बच्चों नमस्ते। कल आपने गद्य गरिमा का निबंध पढ़ा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, निबंध का सारा काम पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे कथा भारती की ओर। आपके हिंदी के खंड क में कथा भारती भाग में सबसे पहली कहानी बलिदान, यह आपके प्रथम मासिक परीक्षा में है। बलिदान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट कहलाते हैं। ये श्रेष्ठ कहानीकारों में गिने जाते हैं। इनकी बलिदान कहानी जैसे नाम से ही स्पष्ट होती है कि बलिदान, त्याग, समर्पण को स्पष्ट करती है। कहानी गांव की ग्रामीण किसानों की समस्याओं पर आधारित है। कहानी के प्रमुख पात्रों में गिरधारी है जो हरकू या हरकचंद का पुत्र है। दूसरा जमींदार और ओंकार नाथ है। तीसरा जमींदार कालिका दीन है और महत्वपूर्ण है तो गिरधारी की पत्नी सुहागी। कहानी का कथानक आरंभ होता है कि शिक्षा और आधुनिक समाज का प्रभाव गांव के वातावरण पर भी पड़ने लगा। गांव में भी जो थोड़ा बहुत पड़ गया उसका नाम परिवर्तित होकर अर्थात मंगलू से मंगल सिंह हो गया, हरकचंद से हरकू से हरकचंद हो गया। परिवर्तित होते चले गए क्योंकि हरकू या हरकचंद ने भी शक्कर के व्यापार से कुछ थोड़ी सी जमीन खरीद ली थी। वह भी गांव में एक किसान के रूप में सम्मान प्राप्त करता था। जिस तरीके से गांव के देसी लोग घरेलू इलाज से ही अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, वैसी सोच वैसा ही विश्वास हरकू या हरकचंद का था। हरकू या हरकचंद एक बार मियादी बुखार से पीड़ित हो गए और काफी इलाज के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुए तो उनका पुत्र गिरधारी चिंतित हुआ। उनकी संपन्न स्थिति, उनका पैसा धन सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। गांव में मंगल सिंह आदि दूसरे लोग आकर हमदर्दी जताते, पिता को शहर दिखाने की बात करते, लेकिन कोई भी चिकित्सा के लिए पैसे नहीं देता। जो उन्होंने 4-5 बीघे जमीन खरीदी थी वह भी जमींदार ओंकार नाथ के पास गिरवी पड़ गई। दुर्भाग्य से इलाज कराने के बाद भी, कर्जदार होने के बाद भी एक दिन होली के दिन ही हरकू या हरकचंद की मृत्यु हो गई। पुत्र गिरधारी पर मानव विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अब गांव में अंधविश्वास, धार्मिक संस्कारों को अधिक मान्यता दी जाती है। इसी प्रकार से हरकू या हरकचंद की मृत्यु के बाद भी गांव के लोगों ने कहा कि पिता क्या रोज रोज मरने के लिए आएंगे, तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार भली भांति करना। संपूर्ण गांव के हाथ जूते कराओ, 13 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें भरपूर दान दक्षिणा प्रदान करो। गिरधारी ने तुलसी बनिए से पैसा उधार लेकर, सामान उधार लेकर संपूर्ण गांव की दावत की। संपूर्ण गांव को हाथ जूटा करा, भोजन कराया, 13 ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। इस सब को करने में गिरधारी की स्थिति और अत्यंत दयनीय हो गई। कुछ समय तक सबकी सहानुभूति गिरधारी के साथ थी, परंतु ओंकारनाथ धीरे धीरे गिरधारी को कहने लगा कि तुम अपनी जमीन अति शीघ्र मेरे से छुड़वा दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन काले का दिन जोतने के लिए तैयार है। गिरधारी जमीन छुड़वाने के लिए भरसक प्रयास करता, चारों ओर धन और पैसे का प्रयास जुटाने में लगा रहता, परंतु फिर भी गिरधारी इस कार्य में असफल रहा। दूसरी ओर जो बनिया था, तुलसी बनिया, वह भी अपने पैसे लेने के लिए रोज रोज गिरधारी के घर पर आने लगा। गिरधारी के घर क्लेश, कलह और तनाव का वातावरण हो गया। मंगल सिंह जो गिरधारी के बैलों पर दृष्टि रखता था, वह बार बार आकर कहता कि जमीन के अभाव में खड़े खड़े बैलों को खिलाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। तुम इन्हें मुझे 100 रुपए के 80 रुपए में प्रदान कर दो और अपना कर्ज चुका दो। कुछ पैसों से शहर जाकर व्यापार कर दो। गिरधारी को अपने बैल अपने बच्चों से भी अधिक प्यारे थे। वह समझता था जब तक उसके पास बैल है उसके खेत भी सुरक्षित रहेंगे, लौट आएंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति अत्यंत दयनीय हुई और विवश होकर बनिए का उधार चुकाने के लिए गिरधारी को अपने बैलों को भी 60 या 80 रुपए में उस मंगल सिंह को देना पड़ा।
बैलों को देने के बाद गिरधारी विलाप करके रोने लगा। उसे रात को नींद भी नहीं आई, पूरी रात करवटें बदलते रहा। एक और अचानक जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गिरधारी की पत्नी सुभागी उसकी चारपाई के पास दीपक लेकर पहुंची तो क्या देखती है, गिरधारी वहां नहीं है। चारों ओर गिरधारी को खोजा गया, लेकिन गिरधारी का कहीं पता नहीं लगा। गिरधारी के खेतों को कालिका दिन जोतने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 महीने हो गए। गिरधारी की पत्नी इधर उधर छिपकर जीवन व्यतीत करती। गिरधारी का लड़का ईंट भट्टों पर नौकरी करने लगा। घर की स्थिति संपन्न हो गई, लेकिन फिर भी गिरधारी के परिवार का सम्मान गांव से समाप्त हो गया। एक दिन जब कालिका दिन गिरधारी के खेतों को जोत रहा था तो अचानक कुएं की जगह पर कालिका दिन को गिरधारी बैठा हुआ दिखाई दिया। जब वह उसके पास गया, अरे गिरधारी, तुम यहाँ कैसे? गिरधारी ने कुएं में कूदकर अपने जीवन का अंत कर दिया। कालिका दिन बैलों को और हल को छोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद गिरधारी के खेतों से गिरधारी के रोने की, हंसने की आवाजें आने लगी। लोगों ने गिरधारी के खेतों की ओर जाना बंद कर दिया। कालिका दिन ने खेत छोड़ दिए और गिरधारी के खेतों के लिए लोगों में विश्वास हो गया कि गिरधारी ने जिन खेतों की रक्षा जीवित रहते हुए नहीं की, मृत्यु के बाद उन खेतों का रक्षक बनकर खेतों में ही खड़ा रहा। गिरधारी का यह बलिदान उसके खेतों के लिए था। अब उसके खेत गिरधारी के खेत बनकर ही रह गए। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपके यहाँ 3 प्रश्न आते हैं। कहानी का उद्देश्य, कहानी के शीर्षक की सार्थकता और कथानक। ठीक है। कहानी का उद्देश्य है ग्रामीण जिन जीवन का चित्रण करना और एक किसान की दयनीय स्थिति में जमींदार, साहूकार आदि की भूमिका। इस प्रकार से आपकी कहानी समाप्त हुई।